दुखद खबर कल सामने आई थी, जहां पर मशहूर कवि सुरेंद्र दुबे के निधन से शोक में डूबा है पूरा देश। छत्तीसगढ़ आज पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा, यानी कि अंतिम संस्कार किया जाएगा। मारवाड़ी मुक्तिधाम बूढ़ापारा में अंतिम संस्कार सुबह 10:30 बजे निकाली जाएगी अंतिम यात्रा। निवास अशोका प्लेटिनम से अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मशहूर कवि सुरेंद्र दुबे के निधन से शोक में छत्तीसगढ़ डूबा हुआ है। आज पंचतत्व में विलीन होगा पार्थिव देह, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सुरेंद्र दुबे के निधन से साहित्य के जगत में अपूर्णीय क्षति हुई है। परिवार के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। विस्तार न्यूज़ से भी सुरेंद्र दुबे ने खूब बातचीत की थी और वो हमने झलकियां दिखाई थी। पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का निधन कल हुआ था और बड़ी बात यह है कि उनके जाने के बाद हर कोई उनको याद कर रहा है, उनके योगदान को याद कर रहा है। पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का निधन हुआ है। कुमार विश्वास क्या कह रहे हैं, सुनिए। और इस राज्य का राज्य बोध इसके प्रभाव में आने से पहले भी अगर कोई एक कलाकार बड़ी शक्तिमत्ता के साथ, बड़ी प्रतिभा के साथ, बड़ी उन्मुक्तता के साथ रख रहा था तो वो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे थे। मेरा उनसे परिचय और 1991 का है, जब उन्होंने पहली बार हमारी मुलाकात एक कार्यक्रम में हुई। अब इतना लगभग 35 वर्ष का आसपास का समय हो गया। मैंने उसमें पूरा समय देखा कैसे बेमेतरा के एक छोटी सी जगह से वो दुर्ग आए और दुर्ग से रायपुर आए। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बनाई और हम सब के लिए तो, क्योंकि परसों ही मेरी बात हुई थी उनके स्वास्थ्य के विषय में। मैंने आशु से पूछा था, उसने कहा चाचा सब ठीक है, 2-3 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। उसके बाद हम सब के लिए बहुत ही हृदय विदारक है। और हम अभी भी छत्तीसगढ़ बिना सुरेंद्र दुबे के महसूस नहीं कर पा रहे, क्योंकि देश का कोई बड़े से बड़ा कवि हो, चाहे, चलिए मैं तो इतना नाम मेरा नहीं है, कोई भी देश का बड़ा कवि हो, छत्तीसगढ़ के किसी भी मंच पर उसकी आभा, उसकी तालियां, उसकी स्वीकार्यता सुरेंद्र दुबे से नीचे ही रहती थी। सर, आपने भी बहुत बार स्टेज शेयर किया और ये भी देखा है, हम लोगों ने भी देखा कि वो चाहे रूलिंग पार्टी के लोग हों या अपोजिशन, वो अच्छे क्रिटिक भी रहे। देखिए, कवि तो वैसे भी स्वस्थ आलोचक होता है और सबसे अच्छी बात है कि जिस दल के प्रति बाद में उनकी राजनीतिक विचारधारा सेवानिवृत्ति के बाद जुड़ी, उस दल के प्रति भी, उस दल के समस्त बड़े लोगों के सामने खड़े होकर वो अपनी बात कहते थे। और ये राजनेताओं की भी महत्ता है कि वो उसे स्वीकार करते थे। और मैं तो, मुझे पिछली सरकार की भी याद है, कांग्रेस सरकार के समय में भी हमारे मित्र जो उस समय मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, उनके सामने भी उन्होंने ऐसी बात कही और उन्होंने भी कभी भी इन बातों को नोटिस नहीं लिया। मेरी इस बात पर चर्चा भूपेश भाई से लगातार होती थी कि भाई उनकी प्रतिबद्धता उस विचारकी के प्रति है, लेकिन कभी नहीं किया। लेकिन सुरेंद्र दुबे जी का जाना छत्तीसगढ़ समाज के लिए एक बहुत बड़ी हानि है। मैंने उन्हें अमेरिका में, दुबई में, शारजाह में, लंदन में अपने साथ देखा। एक छोटे से हॉल में जहां 2000 अप्रवासी भारतीय हैं, उनमें हो सकता है छत्तीसगढ़ के लोग 10-15 हों, लेकिन वो अपना जो आधा पौन घंटा लेते थे, उस आधा पौन घंटे में आधे से अधिक समय छत्तीसगढ़ के बारे में, अपने खान पान के बारे में, अपनी भाषा के बारे में। बहुत बड़ा नुकसान है हम लोगों के लिए और हमें इससे उभरने में और छत्तीसगढ़ को उभरने में समय लगेगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुमार विश्वास पहुंचे हैं। कवि कुमार विश्वास ने सुरेंद्र दुबे को श्रद्धांजलि दी है, उन्हें याद किया है, उनकी कविता, उनकी रचना के बारे में जिक्र किया है और परिवार को ढांढस बनाया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, जहां पर कुमार विश्वास सुरेंद्र दुबे के परिवार से उन्होंने मुलाकात की। और भारत के प्रतिष्ठित कवियों में से एक सुरेंद्र दुबे, जिन्हें याद करते हुए आज कुमार विश्वास की आंखें भी नम हैं। उनके परिवार को वो ढांढस बना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। और जैसा कि माना जा रहा था कि कुमार विश्वास छत्तीसगढ़ पहुंच सकते हैं, वो पहुंच गए हैं और सुरेंद्र दुबे को याद करते हुए उन्हें नमन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उनके साथ छत्तीसगढ़ सरकार के डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद हैं, वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद हैं और परिवार के लोग मौजूद हैं। मशहूर कवि सुरेंद्र दुबे का कल निधन हुआ था और बड़ी बात यह है कि उनके जाने के बाद आज हर कोई दुखी है, स्तब्ध है। और जैसा कि कुमार विश्वास ने बताया कि 2 दिन पहले ही उनसे बात हुई थी और उनके स्वास्थ्य में सुधार भी आ गया था, लेकिन अचानक से उनका निधन होना ये स्तब्ध कर देने वाला था। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुमार विश्वास परिवार के लोगों को गले लगकर उनका ढांढस बना रहे हैं। इस वक्त एक एक सहारा मजबूती प्रदान देता है, जिसके परिवार में इतनी बड़ी घटना हुई हो, इतना बड़ा दुखद हादसा हुआ हो, निधन हुआ हो। तब ऐसे में
एक सहारा इस कंधे के तौर पर मिलता है और कुमार विश्वास वो सहारा बनकर आज परिवार के साथ खड़े हैं, परिवार के लोगों का ढांढस बंधा रहे हैं, हाथ जोड़कर परिवार से मिल रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भावुक कर देने वाली हैं। पद्मश्री सुरेंद्र दुबे के परिवार से कुमार विश्वास की मिलने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बड़ी बात यह है कि सुरेंद्र दुबे का जाना साहित्य के जगत में एक अपूर्णीय क्षति है। उनका जाना एक बेहद बड़ा झटका माना जा रहा है और हर कोई उनके जाने से दुखी है, आंखें नम हैं, उन्हें याद कर रहे हैं और उनकी रचनाएं लेकिन हमेशा अमर रहेंगी। उनके द्वारा कहा गया एक एक वाक्य हमेशा अमर रहेगा। वो अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को दिशा भी देते थे, हास्य के माध्यम से लोगों को हंसी हंसी में बड़ी बात किए जाते थे, जिसका लोग पालन करते थे, दिशा देते थे। तो ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये रायपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर कुमार विश्वास सुरेंद्र दुबे के परिवार के साथ मिल रहे हैं, उन्हें ढांढस बना रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं और पद्मश्री सुरेंद्र दुबे को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है।